फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, हमारा जो टारगेट है वह है कि अब की बार हमारा जो स्टेट का 3 और 4 दिसंबर को जो एग्जाम होगा उसे हमें क्वालिफाई करना है। मिशन स्टेट 2022, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अब की बार आप लोगों ने अपना स्टेट उसको क्वालिफाई नहीं किया तो फिर आप देख लीजिए, जो हरियाणा सरकार है, जल्द ही आप लोगों को बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेगी और सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने स्टेट है उसको क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, जैसे कि आपने अभी देखा भी है, टीजीटी के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। तो अभी इन फ्यूचर क्या, अभी 2023 में आप लोग देख लेना कि आपकी जो पीजीटी की भी बम्पर भर्तियां हम बोल सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। तो इसलिए आपके लिए स्टेट क्वालिफाई करना काफी बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हरियाणा सरकार की अगर मैं बात करती हूँ तो जो वैकेंसीज है वो ये नहीं है कि भी हर साल आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिलती है। अभी भी आप देख सकते हो कि कितने सालों बाद हरियाणा सरकार के अंदर जो टीचर्स की वैकेंसीज है वो आई है। तो इसलिए अब की बार जो ये मौका आपके हाथ में आया है तो उसको बिल्कुल भी नहीं गंवाना और हमें हमारा स्टेट है उसको अब की बार ही क्लियर करके हम दिखाएंगे, क्वालिफाई करके दिखाएंगे और 2023 में हम लोग अपना सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन लेकर क्या दिखाएंगे, हमें अपना सिलेक्शन लेना ही है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भाई एक ही महीना आप लोगों के पास बचा हुआ है, तो एक महीने में हमें कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगी। आज हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे ना, आज हम लेंगे साइकोलॉजी को। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है जो साइकोलॉजी है वो कितने मार्क्स की है, 30 मार्क्स की आपकी साइकोलॉजी आएगी। कितने मार्क्स की? 30 मार्क्स की। तो कम से कम आपको 30 में से 20 प्लस, या यहाँ पे मैं कहूंगी एटलीस्ट आपको 25 मार्क्स तो लेकर ही आने पड़ेंगे। जब आपके साइकोलॉजी में 25 नंबर आएंगे तब जाके चांसेस होंगे कि भाई आप जो अपने स्टेट है उसको क्वालिफाई कर पाओ। और उसके बाद जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग जो भी है, उनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगी। और मैं कोशिश ये भी करूंगी कि आज मैं जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं कि मैं ये टॉपिक आपको करा भी दूं। ठीक है, कोशिश करूंगी, कोशिश करती हूँ। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो जरूर मैं आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए ये वे टॉपिक है भी जिनसे क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है, एक ही महीना है, तो हम कोशिश करेंगे कि पहले ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना इनको कर लें। और ये टॉपिक होने के बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो फिर हम दूसरे टॉपिक भी कर लेंगे। दूसरे कौन से भी, जिनसे कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक तो ऐसे है कि हर बार यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो पहले इनको कर लेंगे। तो चलिए फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ कि साइकोलॉजी के कम से कम आप लोग ये टॉपिक जरूर करके जाना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करती हूँ तो आपको जो लर्निंग है मीन्स अधिगम है, तो इस चैप्टर को आप करके जाइए। लर्निंग का मीनिंग क्या है, फिर जो लर्निंग के प्रकार है वे क्या है, विज्ञानी के द्वारा आपके 2 प्रकार दिए गए हैं। तो ये सारे के सारे आपको लर्निंग है, इस टॉपिक को आप करके जाइए। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर बाल विकास। उसके बाद इसमें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास है, विकास की क्या क्या स्टेजेस रहेंगी, क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या प्रिंसिपल है। तो ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ आपका पर्सनैलिटी है, तो पर्सनैलिटी क्या है, व्यक्तित्व जिसको हम बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, फिर उसको मापन विधियां कौन कौन सी है, मेजरमेंट, इसके प्रिंसिपल हमारे कौन कौन से पर्सनैलिटी के। तो यहाँ पे आपके 3 टॉपिक हुए। उसके बाद आपको करना है जो आपकी ये थ्योरी दी गई है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करती हूँ वाइगोत्स्की का नैतिक विकास है। फिर आपका ये ब्रेनर, ये आपका पीजीटी के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, पीजीटी की जो तैयारी करेंगे तो वहां से पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप चाहे तो पीवाईक्यू उठा के देख सकते हो। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास। ठीक है, मनोसामाजिक विकास, ये सारी की सारी जो थ्योरी है ये आपको करनी है डेवलपमेंट की। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा समायोजन, जिसको कि हम बोलते हैं एडजस्टमेंट, कि भी किस तरह से आपको क्या सिचुएशन है उसमें कैसे एडजस्ट करना है। तो ये हुए हमारे 8 टॉपिक। उसके बाद आपका फ्लूइड, उसके बाद आपका फिर ये पुनर्बलन, जिसको कि हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। ठीक है, कि रीइंफोर्समेंट क्या है, टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका विकार, जिसको हम बोलते हैं डिसएबिलिटीज। ठीक है, और यहाँ पे 12th टॉपिक की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका क्रिएटिविटी मीन्स सृजनात्मकता। और लास्ट यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ जेंडर आइडेंटिटी, जिसके अंदर हम जेंडर बायस के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे मैंने आपको 13 टॉपिक बताए हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर आपने अभी तक साइकोलॉजी के अंदर कुछ भी नहीं किया, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, पहले इन टॉपिक को कर लीजिए। यहाँ से आप एक टॉपिक उठा ले, हर रोज एक टॉपिक आप उठा, अगर आप चाहो तो एक दिन में एक टॉपिक आप कर सकते हो। नहीं तो अगर आप 2 दिन भी लगाओगे ना, जैसे लर्निंग है, लर्निंग पे आपने 2 दिन लगाए, तो टोटल यहाँ पे मैंने अभी आपको 13 टॉपिक बताए हैं। तो फिर भी 13 टॉपिक
2 दिन अगर एक टॉपिक पे ए लगाओगे आप तो 26 दिन के अंदर, ठीक है, 26 डेज के अंदर आप ये टॉपिक इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इन टॉपिक को कीजिए। ये टॉपिक करने के बाद भी इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे पहले इनको लिखा है। उसके बाद फिर वे टॉपिक कर लीजिए। तो इस तरह से जो आपकी 30 मार्क्स की जो साइकोलॉजी है उसको आप तैयार कर सकते हैं। और मैं सोच रही हूँ ऐसा कि भाई मैं आपको ये टॉपिक कराई दूँ। ये जो मैंने यहाँ पे 13 है, और भी ज्यादा टॉपिक बनेंगे तो वो भी और भी जो 1-2 इंपॉर्टेंट रहेगा तो उसको भी ऐड करके यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि आपको कम से कम साइकोलॉजी के नियर अबाउट 20 टॉपिक मैं आपको करा दूंगी जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो फिर उससे जो साइकोलॉजी है वह तो आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप सबसे पहले इन टॉपिक को कीजिए, जो मैं बार बार बोल रही हूँ। टाइम बचता है तो फिर आप दूसरे टॉपिक भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर ऐसी एक वीडियो में हम इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। तो पहले जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी आप इनको कर लीजिए। अगर आप इन टॉपिक को भी करते हो ना तो आप इजिली जो अपने स्टेट का जो आपका एग्जाम होगा, स्टेट होगा, उसको आप क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। और टाइम बचेगा तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम सारा का सारा अपना जो सिलेबस है उसको करेंगे। और जो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, पहले आप ये सिलेबस कंप्लीट कीजिए, इसके बाद रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवाइज आपको जरूर करना है। और एक सजेशन और देना चाहूंगी मैं, 10 बुक को पढ़ने की बजाय आप एक बुक को 10 बार पढ़ लीजिए, वहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज ये बुक उठा ली कल दूसरी बुक उठा ली, ठीक है। तो ऐसे आपको बिल्कुल वैसे तो कंफ्यूजन ही क्रिएट होगी। इसलिए एक ऑथेंटिक बुक लीजिए। आप साइकोलॉजी की भी आप कोई एक बुक ले सकते हो, या कोई भी नोट्स है किसी के भी, कहाँ से भी आपको अच्छे नोट्स मिलते हैं तो वहां से उनको 10 जगह से साइकोलॉजी पढ़ने की बजाय, 10 बुक में से पढ़ने की बजाय एक बुक को आप 10 बार पढ़ लीजिए, तो आपके साइकोलॉजी में 25+ मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज मैंने आपको साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए। नेक्स्ट वीडियो में जो आपके अदर सब्जेक्ट है उनकी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश करूंगी कि मैं आपको स्टेट का जो कॉमन पेपर है उसके रिगार्डिंग भी वीडियोस प्रोवाइड कराऊं और कॉमन पेपर की भी हम तैयारी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।